जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो बिजनेस के अंदर क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस, है ना। कौन से बिजनेस ट्रांजैक्शन जिनको मनी के अंदर मेजर किया जा सकता हो, मनी में क्या किया जा सकता हो, मेजर, जिनको पैसों में मापा जा सकता हो, ऐसे सभी ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब उनको पहचानते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शन है, कौन से ऐसे बिजनेस के अंदर होने वाले ट्रांजैक्शन जिनको मनी में, पैसों में मापा जा सकता है, उनका हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मतलब उनको पहचानते हैं, और फिर उनका मनी के अंदर मेजरमेंट भी कर लेते हैं, और फिर उसको हम करते हैं रिकॉर्ड, यानी कि उनकी हम करते हैं रिकॉर्डिंग। ठीक है, और रिकॉर्डिंग के बाद में हम करते हैं उनका क्लासिफिकेशन। पहले रिकॉर्ड करते हैं इनको, और रिकॉर्ड करने के बाद में हम उनका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन के बाद में हम उनको समराइजेशन करते हैं, या उनकी समरी तैयार करते हैं। ओके, तो ये कुछ अकाउंटिंग के स्टेप्स है। ये तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में देख लिया कि क्या, कौन से ट्रांजैक्शन को, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, मनी में मेजर कैसे करना होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जिसके अंदर हमने सहारा लिया बहुत सारी कन्वेंशंस का, प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिनको बोलते हैं हम, और कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाएं, ये हमने यहां पढ़ी ताकि हम पहचान सकें और मनी में मेजर कर सकें। ठीक है, ये तीनों स्टेप यहां आ गए। अब है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के अंदर बेटा बता हमको क्या करना है, हमको करनी है जनरल एंट्रीज। क्या करनी है, जनरल एंट्रीज। क्लासिफिकेशन के अंदर यानी कि हम करेंगे लेजर, और समरी के अंदर हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और फाइनल अकाउंट बनाएंगे, यानी कि ट्रेडिंग, पीनल और बैलेंस शीट। अब यहां पर बताए क्या है, एक चीज बताता हूं, यहां से लगाकर कहां तक, ये एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। कहां से, यहां तक, यहां से लगाकर यहां तक जो काम किया जाता है, मतलब ट्रांजैक्शन को मेजर करना, आइडेंटिफिकेशन करना, रिकॉर्ड करना और क्लासिफिकेशन करना, इसको बोला जाता है बुक कीपिंग। क्या बोला जाता है, बुक कीपिंग। हिंदी बोलते हैं इसको पुस्त पालन, पुस्त पालन। यानी कि यहां पर बुक्स के अंदर हम जितने भी ट्रांजैक्शन है उनको मनी में मेजर करके, पहचान के, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि उनकी हम जनरल एंट्री बनाते हैं, और उसकी लेजर करते हैं, यानी कि उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। ये बुक कीपिंग है। और ये तो बुक कीपिंग है, चलो ठीक है, समझ में आ गया। और यहां से, कहां से, फर्स्ट स्टेप से लगाकर, यहां से लगाकर यहां तक जो हम करते हैं, और इसके आगे जो रिपोर्टिंग भी करते हैं वो भी अगर शामिल कर ले, तो इसको बोलते हैं अकाउंटिंग, यानी कि लेखांकन। ठीक है, तो यहां हमें यह समझ में पक्का आ गया होगा आपको कि अगर मान लेते हैं ये है पूरा अकाउंटिंग, ठीक है, तो ये क्या है, ये है बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग जो है वो प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन की प्रथम सीढ़ी है, प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग कुछ अलग नहीं, ये पूरा अगर अकाउंटिंग है तो ये बुक कीपिंग है। ओके, तो ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग की पहले की कुछ सीढ़ियां हैं।
ओके, प्राइमरी स्टेज है वो अकाउंटिंग ही। ओके, रिकॉर्ड क्लासिफिकेशन तक बुक कीपिंग होता है और सब फाइनल अकाउंट तक चले जाए तो उसको अकाउंटिंग बोल देते हैं। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, हम आज करने वाले हैं जनरल। जनरल का मतलब ट्रांजैक्शंस को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो अब हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है मेन टॉपिक आपका न्यूमेरिकल जर्नल एंट्रीज। क्या स्टार्ट होने वाला है, जनरल एंट्रीज। आपसे पूछे कोई सर जनरल एंट्रीज क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बेटा इसको बोलते हैं जर्नल प्रविष्टियां। ये जनरल प्रविष्टियां क्या होती है? तो ये कुछ भी नहीं है। जनरल प्रविष्टियां क्या है, ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी एक बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको हम जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब लेखांकन की जो पुस्तकें होती है, जो बुक्स होती है, उसके अंदर जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम इन ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, रिकॉर्ड, क्या करते हैं, रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको लिखते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, जनरल एंट्रीज। तो इसमें दो चीजें हैं, एक है जनरल और एक है एंट्रीज। जनरल क्या है, जनरल एक परफॉर्मा है ना, एक फॉर्मेट है, परफॉर्मा बोल सकते हो या फॉर्मेट है, जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड। तो ये क्या है, ये रिकॉर्डिंग है, यानी कि लिखना ट्रांजैक्शन को, रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग, ठीक है। और ये क्या है, एक फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट के अंदर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसको जनरल बोलते हैं। इसका फॉर्मेट कैसा होता है तो मैं आपको बता सकता हूं। जनरल जो है उसका फॉर्मेट बड़ा इजी होता है और यहीं से आपके सामने निकल के आएगा डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट। वैसे बाद में हम बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन मैं एक ऐसे सिंपल बता देता हूं कि जिस जगह हम इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उनको जनरल बोलते हैं। तो जनरल एक फॉर्मेट होता है, इसका फिक्स फॉर्मेट है, कुछ इस तरीके से होता है। देखो, ऐसा एक फॉर्मेट होता है, इसके अंदर इसको बोलते हैं जनरल। ये जनरल का प्रारूप है, फॉर्मेट है। डेट परफॉर्मा है, पर्टिकुलर, इधर लिखते हैं एलएफ, एलएफ का मतलब लेजर फोलियो है, लेजर से रिलेटेड है। जनरल के बाद हम लेजर करते हैं ना, उससे रिलेटेड है। और यहां आता है डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट अकाउंटेंसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, हम अभी इसको जब एंट्रीज करेंगे तब समझेंगे। तो ये एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अंदर हम इन ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, रिकॉर्ड, तो बन जाती है जनरल एंट्रीज। ओके, ठीक है। अब जनरल एंट्रीज को बनाना है और अगर इस फॉर्मेट में आपको रिकॉर्ड करना है तो आपको जनरल एंट्री क्रिएट करने के, जनरल एंट्री बनाने के, बनाना पड़ेगा पहले, फिर उसको क्रिएट करके हम उस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन रिकॉर्ड करने से पहले जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी, और जनरल एंट्री बनाने से पहले जनरल एंट्री बनाने के रूल्स पता होने चाहिए कि कैसे बनाते हैं। तो यहीं पर हमारे निकल के आते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ जनरल एंट्रीज। अगर आपको एंट्रीज बनानी है, अकाउंटिंग एंट्रीज बनानी है, तो उसके कुछ गोल्डन रूल्स हैं। और ये गोल्डन रूल्स जो है दो तरीके के बताऊंगा मैं, गोल्डन रूल्स भी है, एक मॉडर्न रूल्स भी है, लेकिन हम स्टार्टिंग करेंगे गोल्डन रूल्स से, ठीक है। ये जो गोल्डन रूल्स है, इसके हिसाब से जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो इसके अंदर क्या किया गया है, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं एक बिजनेस के अंदर, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुत सारे व्यवहार होते हैं, बहुत सारे लेन देन होते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, कुछ बेचना, कुछ खरीदना, कुछ खर्चे करना, कुछ कमाई करना, है ना। तो वो जितने भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होते हैं, हाँ, उन सभी को तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। उन सभी को तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि तीन अकाउंट के अंदर उनको डिवाइड कर दिया गया है। वो तीन पार्ट कौन कौन से हैं? उसमें बोला गया भाई, पहला जो पार्ट है आपका फर्स्ट, उसको बोल दिया गया पर्सनल अकाउंट, यानी कि जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा ही होगा।
आप गुड्स किसको बेचोगे? राम को, श्याम को। किससे खरीदोगे? महेश से, रमेश से, है ना? तो कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा ही ना। तो इसलिए पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाता बोलते हैं इसको, व्यक्तिगत खाता, कि भैया कोई ना कोई पर्सन होगा ही होगा। अब उस पर्सन को रिकॉर्ड करने का जो रूल है वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी कि अगर हिंदी में बोलते हैं इसको, पाने वाले को डेबिट करो, पाने वाले पर्सन को क्या करो? को डेबिट, और देने वाले को क्रेडिट। अभी डेबिट क्रेडिट के ऊपर भी मैं आऊंगा, है क्या, पहले एक बार रूल लिखा देता हूं। क्रेडिट करो, ये हिंदी में भी हो गया, हिंदी मीडियम वालों के लिए। यानी कि जो भी व्यक्ति कोई भी चीज अगर रिसीव करता है, कोई भी पर्सन अगर कोई भी चीज क्या करता है? रिसीव करता है, तो उसको क्या कर दो? डेबिट कर दो। और भी कोई भी पर्सन अगर कोई भी चीज देता है तो क्रेडिट कर दो। अगर कोई भी पर्सन, जैसे आप कुछ रिसीव कर रहे हैं तो डेबिट, जैसे राम जो है वो कुछ रिसीव कर रहा है, उसको 10,000 रुपए मिल रहे हैं तो राम को डेबिट, और अगर राम किसी को 10,000 रुपए दे रहा है तो राम को क्रेडिट। तो जो पर्सन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि वो रिसीव कर रहा है या गिव कर रहा है, यानी पाने वाला है कि देने वाला। अगर वो पाने वाला है तो डेबिट, देने वाला है तो क्रेडिट। अब कोई बोले सर ये डेबिट क्रेडिट है क्या? ये कुछ भी नहीं है, जो अकाउंटिंग टर्म्स होती है। हम डबल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, आपको पता ही है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, जिसको हमको बोलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली सिस्टम। दोहरा लेखा प्रणाली आपको पता है किस 1494 के अंदर इसका इनोवेशन किसने किया था? लुक्का पेसियोली ने। ठीक है, तो लुक्का पेसियोली ने 1494 के अंदर बताया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो होता है, कोई भी व्यवहार जो होता है, उसका इफेक्ट दो जगह पड़ता है। उसका इफेक्ट दो पक्षों पे पड़ता है ना, दो पार्टी को वो ट्रांजैक्शन इफेक्ट करता है। कोई भी व्यवहार करोगे तो उससे दो पक्ष प्रभावित होंगे, है ना। उसका इफेक्ट दो जगह पड़ेगा, एक सिंगल जगह नहीं पड़ेगा, है ना। उससे कम से कम दो पार्टी या दो पक्ष प्रभावित होंगे। उसमें क्या बोला कि एक पक्ष को तो बोल दिया उसने डेबेरे, क्या बोल दिया? डेबेरे, और एक पक्ष को बोल दिया उसने क्रेडेरे। इटली का रहने वाला था तो उसने अपनी इटालियन लैंग्वेज के अंदर बताया डेबेरे और क्रेडेरे, डेबेरे क्रेडेरे। और बाद में उसने क्या किया? यहां से लिया डी, यहां से लिया डी, और यहां से ले लिया आर, और उसको बना दिया डेबिट, डी आर। और यहां से लिया उसने सी, और यहां से लिया आर, उसको बना दिया सी आर। तो हम बोलते हैं डी आर और सी आर। अब कोई बोले सर डेबिट क्रेडिट क्या है? ये तो डेबिट क्रेडिट था। बिल्कुल, ये तो डेबिट क्रेडिट था। डेबिट क्रेडिट नाम की कोई चीज थी नहीं, है ना। डेबिट क्रेडिट ही था, देनदार लेनदार, जिसको हम डेटर क्रेडिटर भी बोलते हैं कई बार, लेकिन जरूरी नहीं है वो, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो ये डेबिट क्रेडिट वाली जो चीज है ना, वो कुछ नहीं। वो क्या हुआ, जब इसने 1494 के अंदर अपनी बुक्स पब्लिश करी, है ना, इसकी बुक पब्लिश हुई, बड़ी फेमस हुई डबल अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर। बाद में इसका क्या हुआ, इस बुक का, ये इटालियन अपनी लैंग्वेज में थी, इस बाद में इस बुक का ट्रांसलेट हुआ, इस बुक का ट्रांसलेट किया गया किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज में इसका ट्रांसफर कर दिया। और अंग्रेजों ने क्या किया, ये जो डेबेरे था इसको बना दिया डेबिट, और ये जो क्रेडिट है इसको क्या बना, क्रेडिरे जो था उसको क्या बना दिया? क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट नाम की टर्म जो है वो तब आई जब इस बुक का ट्रांसलेशन किया गया इंग्लिश के अंदर। तब ये जो डी आर हम लिखते थे और सी आर, यानी कि डेबेरे और क्रेडिरे करते थे, डेबेरे और क्रेडिरे की जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है? डी आर और सी आर। तो डी आर और सी आर पता है डेबेरे और क्रेडिरे की शॉर्ट फॉर्म है। यहां से डी, यहां से आर, यहां से सी, यहां से आर। इसकी हो ही नहीं सकती, पता है क्यों? क्योंकि इसमें डी तो ले लिया लेकिन इसमें डेबिट में आर तो है ही नहीं। चलो क्रेडिट में तो है, चलो सी और आर, ये रहा सी और आर, लेकिन डेबिट में तो आर है ही नहीं, कहां से आया? इसलिए ये जो सी डी आर और सी आर हम लिखते हैं वो डेबिट और क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म नहीं है, वो डेबिरे और क्रेडिरे की शॉर्ट फॉर्म है। बाद में इस डी आर को और सी आर को डेबिट और क्रेडिट बोल दिया गया जब इस बुक का ट्रांसलेट किसमें किया? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, 1500 के आसपास किया था इसका। ठीक है, ओके।
तो डेबिट और क्रेडिट क्या है, डेबेरे और क्रेडेरे है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट भी बोलते हैं इसको। अब डेबेरे क्रेडेरे नहीं बोला जाता, हम इंग्लिश ही, आपको पता ही है लैंग्वेज यूज होती है इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादा, तो इसको डेबिट और क्रेडिट बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म लेकिन अभी भी वही रहेगी, डीआर और सीआर। ठीक है, तो ये डीआर और सीआर क्या है, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उससे दो पार्टी प्रभावित होती है, दो पक्ष प्रभावित होते हैं, एक पक्ष को डेबेरे और एक को क्रेडेरे, यानी कि एक पक्ष को हम डेबिट करते हैं, एक को क्रेडिट करते हैं। भाई कोई भी ट्रांजेक्शन हो, मैं पढ़ा रहा हूं आप पढ़ रहे हैं ना, तो दो पार्टी, जब भी लेन देन होगा तो दो के भी, अपने आप से कोई लेन देन कर सकता है क्या, नहीं, कोई भी ट्रांजेक्शन अपने आप से कैसे करेगा, तो दो पक्ष तो होंगे ही, एक को डेबिट एक को क्रेडिट, यानी कि एक को डेबिट एक को क्रेडिट, यानी कि एक को डीआर एक को सीआर, यानी कि एक डेटर होगा एक क्रेडिटर होगा, ऐसा भी कह सकते हैं हम। तो कुछ लोग इसको डेटर और क्रेडिटर भी बोलते हैं। ओके, बस उसी कॉन्सेप्ट को यहां पर लिया गया है। तो यहां पर क्या है कि डेबिट द रिसीवर, अगर कोई पर्सन जो है रिसीव कर रहा है किसी चीज को तो उसको डेबिट करो, अगर कोई पर्सन कोई चीज दे रहा है तो क्रेडिट कर दो, यानी कि पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्या करो, क्रेडिट करो। ओके, फिर सेकंड रूल यहां पर आया, वो आया आपका, एक तो व्यक्ति होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर, पर्सनल अकाउंट आ गया, एक पता है क्या होते हैं, वो होते हैं आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को हिंदी में बोल रहे हैं, अरे यार, रियल अकाउंट को बोलते हैं वास्तविक खाते या वस्तुगत खाते, वस्तुगत खाते बोला जाता है, नाम से पता चलता है ना, वस्तु, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें कोई किसी ना किसी वस्तु का आदान प्रदान होगा ना, चाहे कैश हो तो कैश भी एक वस्तु ही होती है ना, रोकड़ा, ओके, या कोई गुड्स हो या कोई मशीन हो या कोई चीज हो, कोई भी वस्तु, उसका भी तो ट्रांजैक्शन में आदान प्रदान होता है। तो इसमें क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे, इसके अंदर क्या करते हैं, व्हाट्स कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। इसमें क्या होता है भाई, इंग्लिश में बोलेंगे, जो वस्तु व्यापार में आए, जो वस्तु आती है, मतलब व्यापार में आती है और कहां आती है, तो उसे शॉर्ट में लिख देता हूं, डीआर करो मतलब डेबिट करो, और जो वस्तु व्यापार से जाती है तो उसे क्रेडिट करो। ठीक है, व्हाट्स कम्स इन डेबिट, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। ओके, ठीक है, तो देखेंगे बिजनेस के अंदर कोई भी चीज आएगी तो डेबिट, कोई भी जाएगी तो उसको क्रेडिट कर देंगे। और फिर लास्ट एंड फाइनल आ गया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र खाता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हर जगह काम आता ही, वैसे सारे रूल ही काम आएंगे, लेकिन इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इन दोनों के सब्स्टिट्यूट मैं आपको अभी बता दूंगा। इसमें क्या होता है, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट दी ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। बिजनेस के अंदर जितने भी खर्चे हो, एक्सपेंस हो, लॉस हो, हानियां हो, उनको डेबिट करो, और एक बिजनेस के अंदर जितनी भी इनकम हो या प्रॉफिट हो तो उसको क्या करो, क्रेडिट, यानी कि इस बिजनेस के अंदर होने वाले समस्त खर्चों तथा हानियों को डेबिट करो, लॉसेस मतलब हानियां, और बिजनेस के अंदर होने वाले समस्त आय तथा लाभों को क्रेडिट करो। ठीक है, तो ये है गोल्डन रूल्स। आपको अगर जनरल एंट्रीज बनाना सीखना है तो एक बार इनको याद करना पड़ेगा, एक बार इनको याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के अंदर कोई पर्सन भी होगा, कोई वस्तु भी होगी, कोई चीज भी होगी, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, तो ये दो रूल लगेंगे। अगर उस पर्सन के अंदर, उस ट्रांजैक्शन के अंदर अगर कोई इनकम है, प्रॉफिट है, एक्सपेंस है या लॉस है,
उस ट्रांजैक्शन के हमको फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, या खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, या हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, तो उस पर नॉमिनल रूल लगेगा। तो ट्रांजैक्शन को पढ़ करके, उस व्यवहार को, उस लेन देन को पढ़ करके हमें पता लगा करना पड़ेगा कि उसके अंदर कौन सा रूल लगेगा। अगर पर्सन है तो ये रूल लगेगा, वस्तु है तो ये रूल लगेगा, और एक ही ट्रांजैक्शन में ये दोनों रूल या तीनों रूल लग सकते हैं। ओके, अब इनके सब्स्टिट्यूट भी, आप अगर गोल्डन रूल नहीं करना चाहते तो आप मॉडर्न रूल कर सकते हैं। मॉडर्न रूल से भी जनरल एंट्रीज बनाई जा सकती हैं। मॉडर्न रूल्स, बिल्कुल, मॉडर्न रूल से भी जनरल एंट्री आराम से बनाई जा सकती है। मॉडर्न रूल क्या है? मॉडर्न रूल है तीन तरीके के। एक तो है एसेट्स से रिलेटेड, एक है लायबिलिटीज से रिलेटेड, और एक थर्ड आपको नॉमिनल तो लेना ही बोला। मैंने बोला ना, नॉमिनल रूल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो नॉमिनल अकाउंट वाला रूल तो आपको एज इट इज लेना पड़ेगा, नाम मात्र वाला। एसेट रूल में क्या करना है कि एसेट जो होती है ना, उसको हमेशा डेबिट करना होता है। डीआर मतलब डेबिट। अगर ये एसेट के अंदर वृद्धि हो जाए, इंक्रीज हो जाए एसेट, तो और डेबिट करो। अगर कोई एसेट कम हो जाए तो क्रेडिट करो। हमने इससे पहले आज के लेक्चर से पहले हमने अकाउंटिंग इक्वेशन करी थी, याद है? उसके अंदर यही रूल लग रहा था। जैसे कैश जा रही थी, मशीन आ रही थी, तो मशीन डेबिट हो जाएगी, कैश क्रेडिट हो जाएगी, दोनों एसेट है। लायबिलिटी के ऊपर भी ये रूल लगता है। लायबिलिटी को हमेशा क्या करना होता है? क्रेडिट। हाँ, बट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाए तो उसको और क्रेडिट करो, बट लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो जाए तो इसको डेबिट करो। देखो, एसेट हमेशा क्या होती है? डेबिट। एसेट और इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, इंक्रीज हो तो और क्रेडिट, डिक्रीज हो तो डेबिट। ये एक रूल याद कर सकते हो आप। लेकिन इस रूल को अप्लाई करने से पहले आपको कम से कम पता होना चाहिए भैया एसेट कौन सी होती है और लायबिलिटी कौन सी होती है, एसेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, वो पता होना चाहिए। ओके, नॉमिनल रूल पूरा का पूरा वही लगेगा। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल प्रॉफिट या फिर इनकम आर क्रेडिट। ये नॉमिनल रूल वही। लेकिन अगर आप मॉडर्न रूल यूज कर रहे हैं तो फिर आपको पर्सनल और रियल रूल या रियल रूल यानी कि व्यक्तिगत और वस्तुगत जो अकाउंट है वो वाले जो नियम है, गोल्डन रूल्स है, वो याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आप इसको ये कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको सब आना चाहिए। आपको मॉडर्न रूल भी सारे आने चाहिए, आपको गोल्डन रूल भी सारे आने चाहिए। फिर वहां स्थित ट्रांजैक्शन को देख करके जो सही रूल अप्लाई हो रहा हो, जिससे आंसर आ रहा हो, जिससे आप जनरल एंट्री बनाना अच्छे से आप कर सकते हैं, उस रूल का अप्लाई कर दो। तो दोनों ही रूल सारे रूल आने चाहिए आपको। ओके, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग के गोल्डन और मॉडर्न रूल्स। बताइए। हाँ जी, थम्स अप भेजिए। ओके, अब मैं आपको यहां पर कुछ ट्रांजैक्शंस करके बताता हूं और उसको रिकॉर्ड करके बताता हूं, ठीक है? तो मैंने बेटा क्या बोला? मैंने कहा कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, जैसे मैं यहां पर कुछ ट्रांजैक्शन लिखता हूं, ठीक है? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। निम्न व्यवहारों की जनरल प्रविष्टियां कीजिए। मान लेते हैं एक ट्रांजैक्शन है 1 अप्रैल 2022 का। ऐसे ही मैं कर रहा हूं, ठीक है? आगे हम कुछ और ट्रांजैक्शन करेंगे, पहले नॉर्मली हम जनरल एंट्री बनाना तो सीखें। मान लेते हैं हम कर रहे हैं
मशीन परचेज रुपीज 20,000 में हमने मशीन खरीद ली। नेक्स्ट, ये कुछ ट्रांजैक्शन, ये आपको नहीं बनाने, ये क्वेश्चन में दे रखा होगा। मान लेते हैं फिर 10,000 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम राम, ठीक है, ओके, और 3,000 रुपीज पेड टू मोहन, ओके, ठीक है, ओके। एक और ले लेते हैं, चलो, कंप्यूटर परचेज रुपीज 30,000, ठीक है। कोई पहले से बिजनेस चल रहा है, मान लेते हैं उसके ये ट्रांजेक्शन से कुछ 4 लिए मैंने, अभी एक एक करके हमको करेंगे, लेकिन इन ट्रांजेक्शन को लिए हम जनरल एंट्री जरूर बना लेंगे, लेकिन उस जनरल एंट्री को रिकॉर्ड कहाँ करना होता है, मैंने पहले ही बताया, उस जनरल एंट्री को रिकॉर्ड करना होता है जनरल के फॉर्मेट के अंदर। तो मैं यहां पर जनरल का फॉर्मेट भी बना लेता हूं, जनरल के फॉर्मेट के अंदर रिकॉर्ड करना होता है। और जनरल का फॉर्मेट मैंने अभी आपको बताया था ना, क्या होता है, एक होता है इसके अंदर क्रेडिट, एक होता है डेबिट, एक होता है एलएफ, एक होता है डेट। जनरल, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। लेकिन पहले हम प्रैक्टिस होने के बाद तो डायरेक्ट जनरल एंट्री यहां रिकॉर्ड कर देंगे, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए हम एक ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, 1 अप्रैल 2022 का, मशीन परचेज्ड रुपीज 20,000। अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर देखना बेटा, इसमें कौन सा रूल लगेगा, क्या इसमें कोई पर्सन है, आपको जवाब देना है मुझे, यस और नाम, इसमें कोई राम, श्याम, मोहन, सुरेश, रमेश, गणेश, पुष्पांजलि, साक्षी, रिचा, साहिल, कोई है इसमें, किसी व्यक्ति का नाम दिख रहा है, नहीं ना, तो इसमें पर्सनल रूल नहीं लगेगा बेटा, इसमें पर्सनल रूल नहीं लगेगा। एसेट लायबिलिटी वाला मैं अभी बता ही नहीं रहा हूं, मैं तो ये बता रहा हूं, पर्सनल रूल इस पे लगेगा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अभी जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी पर्सनल अकाउंट नहीं है, उसके अंदर कोई भी पर्सनल नहीं है। एक पेज ही ले लेता हूं मैं, चलो यहां करते हैं, क्या था, हाँ, मशीन परचेज्ड रुपीज 20,000। इसमें कोई पर्सन है नहीं, इसमें कोई पर्सन नहीं है, तो पर्सन नहीं है ना, तो पर्सनल अकाउंट हम नहीं लगा सकते, छोड़ो इसको, ये रूल नहीं लगेगा। अच्छा, इसके अंदर देखो रियल अकाउंट लगेगा, कोई वस्तु है इसके अंदर, कोई वस्तु दिख रही है आपको, हाँ एक तो मुझे दिख रही है, मशीन वस्तु ही तो होती है, ये रियल अकाउंट लग जाएगा यहाँ पर, हाँ भैया रियल अकाउंट लगेगा। तो कौन सा रूल लगेगा पहले वो लिखना है। और इसके अलावा जो ये 20,000 रुपए हैं, ये भी तो वस्तु है, रोकड़ा भी वस्तु ही होता है एक तरह का, और क्या होता है, पैसे, है ना, हाँ, तो इस पे भी कौन सा लगेगा, रियल। नॉमिनल अभी मैं नहीं सिखा रहा आपको, और नॉमिनल लगेगा भी नहीं यहां पर, ठीक है, ओके। अब मशीन आप परचेज कर रहे हैं, अपने आप को बिजनेस समझना है बेटा, क्या अकाउंटिंग करते टाइम अपने आप को क्या समझना है, बिजनेस, आप बिजनेस है, और आप क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं समझना, आप अपने आप को समझिए, मैं मेरे अपने आप को समझता हूं, अपने आप को बिजनेस समझिए, और आप देखिए आप बिजनेस है और आप मशीन परचेज कर रहे हैं, तो मशीन क्या हो गई, कम सिंह, और मशीन परचेज करेंगे तो फ्री फोकट में तो कोई देगा नहीं, मार्केट जाते हैं ना कुछ खरीदने के लिए, फ्री फोकट का लेके आ सकते हैं क्या, हाँ मिल सकता है, लेकिन उसके लिए भीख मांगनी पड़ेगी, वो नहीं, खरीद के ला रहे हैं तो पैसा देना पड़ेगा, तो पैसा जाएगा, तो ये गोज आउट।
तो इसका मतलब व्हाट्स कम्स इन क्या करना है, डेबिट, गोज आउट को क्या करना है, क्रेडिट। तो कम्स इन क्या है यहां पर, कम्स इन क्या है, मशीन, तो मशीन को हम क्या कर देंगे, डेबिट। गोज आउट क्या है, कैश, रुपए मतलब इसको क्या बोलते हैं, कैश मतलब नकद, 20,000 रुपए, तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। बताओ समझ में आया, एक बार थम्स अप भेजो फटाफट। ओके, इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि जो मशीन है ना, हाँ, इस मशीन अकाउंट जो है इसको हमको क्या करना है, डेबिट करना है। और ये जो कैश है, 20,000 नहीं लिखने हैं, कैश नकद, इसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। 20,000 ऐसा मत लिख देना, 20,000 को क्रेडिट, अरे 20,000 वस्तु है लेकिन उस वस्तु को बोलते क्या है, 20,000, तो 30,000 को क्या बोलेंगे, मशीन भले कितने की है उसको मशीन ही बोलते हैं ना। तो 20,000 हो, 30,000 हो, 40 हो, 50 हो, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, कितने भी क्यों ना हो उसको बोलते क्या है, कैश ना। हाँ, तो कैश को क्रेडिट करना। ओके, तो मशीन डेबिट और कैश को क्या करना है, क्रेडिट। ओके, अब इसको रिकॉर्ड कहां करना है, रिकॉर्ड करना है यहां पर। तो यहां पर सबसे पहले डेट आएगी 1 अप्रैल 2022। अब जिसको डेबिट करना है उसको पहले लिखना है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, मशीन, हाँ, डेबिट वाले को पहले लिखना है, तो मशीन अकाउंट डेबिट। फिर कैश को क्या करना है, क्रेडिट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। जब अकाउंटिंग स्टार्ट की गई तब ऐसे ही किया गया, तब ऐसे ही किया गया था। मशीन जो है वो कितने की है, 20,000 की, तो डेबिट में 20,000, और कैश कितना गया, क्रेडिट में 20,000। तो पहले ऐसे ही किया गया, लेकिन ऐसे बड़ा अजीब लगता है जब बहुत सारी ट्रांजैक्शन आ जाएंगे ना, तो यहाँ डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ऐसे पता ही नहीं चल रहा कि क्या चीज डेबिट है क्या चीज क्रेडिट है, और गौर से देखना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा जी, हाँ ये क्रेडिट ये डेबिट, तो फटाफट पता चल जाए कि कौन डेबिट है और कौन क्रेडिट है, गौर से देखना नहीं पड़े और सारे ट्रांजैक्शन को एक जैसे नहीं लगे। इसके लिए क्या किया गया, इन्होंने बोला कि भैया इधर क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, आप क्या करो, प्रेजेंटेशन के लिए क्रेडिट जो चीज करनी है उसके आगे टू लगा दो थोड़ा आगे जाके, और फिर कैश अकाउंट लिख दो, आपको क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं। तो ये थोड़ा अच्छा भी लग रहा है और फटाक से पता चल जाएगा। देखो लाइन बाय लाइन नहीं है, यहां थोड़ी जगह छोड़ी हुई है, उससे हमें यह पता चल जाता है कि जो डेबिट हो रहा है वो ऊपर वाला है और थोड़ा सा आगे जो लिखा हुआ है जिसके आगे टू लिखा हुआ है वो क्रेडिट है। तो इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ा साइंस नहीं है कि इसको टू क्यों लिखा, इसको डेबिट क्यों ले, सिंपल है, ताकि फटाफट से पहचान लेगी कौन सी, जब बहुत सारी एंट्री आ जाएगी ना तो फटाफट से पहचान लेगी क्रेडिट कौन है डेबिट कौन है। तो फटाफट से पहचान लगे, थोड़ा सा सिंपल करने के लिए ये किया गया है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन सुधारने के लिए टू लिखा गया है, बाकी इस टू के पीछे कोई रीजन नहीं है। ओके, इसके बाद में यह नरेशन लिखनी होती है। नरेशन का मतलब ये एंट्री क्या है, तो एंट्री में हम लिखेंगे बीइंग मशीन में मशीनरी परचेज्ड, बस इतना लिख दो बहुत है, ये हो गई एक एंट्री। और ये एंट्री होने के बाद लाइन खींचनी है, लेकिन लाइन किस में खींचनी है, ओनली पर्टिकुलर में, ना डेट में, ना एलएफ में, ना डेबिट में, ना क्रेडिट। तो इस तरीके से जनरल एंट्री को, जनरल के अंदर एंट्री को, सॉरी एंट्री को जनरल एंट्री के अंदर जब रिकॉर्ड किया जाता है तब बनती है जनरल एंट्री। ओके, बताइए, करो रिप्लाई। ओके, नेक्स्ट और कर लेते हैं। और क्या ट्रांजेक्शन था हमारा, 10,000 रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से कितने मिले, 10,000 रुपए, ये हमारी एंट्री है, 10,000 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम राम। चलो जी, 2 अप्रैल,
10,000 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम राम। राम से कितने मिले? 10,000 रुपए। देखो इसमें कोई पर्सन है? हाँ ये रहा पर्सन भैया, राम जी तो पर्सन है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पर्सनल अकाउंट लगेगा यहां पर। कोई वस्तु है? हाँ 10,000 है तो रियल अकाउंट लगेगा। अब पहले पर्सनल अकाउंट के पास जाएंगे। पर्सनल अकाउंट में क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये राम जी जो है ना, ये इस ट्रांजैक्शन की वजह से कुछ रिसीव कर रहे हैं या कुछ हमें दे रहे हैं। राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। मैं कह रहा हूं राम जो है वो कुछ रिसीव कर रहे हैं या कुछ गिव कर रहे हैं, यानी कि कुछ उनको प्राप्त हो रहा है या कुछ वो हमें दे रहे हैं। इस एंट्री को पढ़ के देखिए। 10,000 रिसीव्ड फ्रॉम राम है बेटा। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से। हिंदी में इसको बोलते हैं, इसकी हिंदी भी करा देता हूं चलो। ये रिसीव कौन कर रहा है? हम, राम नहीं। अपने आप को बिजनेस समझना है बेटा। 10,000 रुपए, इसकी हिंदी है 10,000 रुपए राम से प्राप्त हुए। किसको प्राप्त हुए? हमारे पड़ोसी को कि अंकल को, आंटी को? किसको प्राप्त हुए बेटा? बिजनेस को प्राप्त हुए। अपन तो बिजनेस है ना, तो अपन ये एंट्री कर रहे हैं ना। अब बिजनेस क्या बोल रहा है? 10,000 रुपए राम से प्राप्त हुए, तो बिजनेस में तो 10,000 रुपए आए। राम, राम कौन है? फिर डेबिट, फिर डेबिट। अरे बेटा मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो, डेबिट क्रेडिट अपने आप आ जाएगा। अभी तक मैं डेबिट क्रेडिट पे पहुंचा ही नहीं हूं। मैं तो कह रहा हूं 10,000 रुपए राम से प्राप्त हुए। किससे प्राप्त हुए? किससे प्राप्त हुए ये बताओ पहले। 10,000 रुपए राम से प्राप्त हुए। 10,000 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम राम, बट किससे? बिजनेस को ना। यानी कि ये बिजनेस है, ये राम है, राम से 10,000 रुपए मिले हैं। किसको मिले भैया? बिजनेस को मिले ना, है ना? बिजनेस को मिले ना। तो ये राम जी जो है ये 10,000 रुपए देने वाला है या प्राप्त करने वाला है? यानी कि राम जी जो ये 10,000 रुपए हमसे ले रहा है या हमें दे रहा है? राम जी कौन है? रिसीवर है या गिवर है? साफ साफ लग रहा है राम जी हमें 10,000 रुपए दे रहे हैं, तो राम जी कौन हो गए? गिवर, देने वाले। और राम जी तो हमेशा देते ही है ना। देने वाले, गिवर है। और गिवर को हम क्या करते हैं? देखो यहां पर पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो देता है उसको क्या करते हैं हम? क्रेडिट। तो यहां पर हम क्या करेंगे? क्रेडिट। ओके। अब यहां 10,000 रुपीज जो है इस पे कौन सा रूल लगेगा? इस पे लगेगा ये व्हाट्स कम्स इन डेबिट व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। तो 10,000 रुपीज जो है वो वस्तु है, और वो बिजनेस में देखो, ये देखो आ रही है ना, राम जी दे रहे हैं, हमारे पास आ रही है। तो 10,000 रुपीज आ रहे हैं, कैश आ रही है, तो कैश रिसीव्ड हो रही है। और रिसीव्ड जो होती है यानी कम्स इन है। रिसीव्ड का मतलब कैश क्या है? कम्स इन है। तो क्या करेंगे हम? डेबिट। कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो रही है? कैश क्या हो रहा है? डेबिट। और राम जी क्या हो रहे हैं? क्रेडिट। ओके। तो इस बार जब हम यहां लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 अप्रैल 2022 कैश डेबिट। तो डेबिट वाले को पहले लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। टू क्रेडिट यहां, तो यहां लिख देंगे राम्स अकाउंट। कितना? 10,000। और यह नरेशन में वही लिखना है जो आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है। 10,000 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम राम। इस तरीके से हर ट्रांजैक्शन की एंट्रीज बनाते जाएंगे। बताओ आया समझ में?